हेलो दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सबों का मैं अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आप सबों के लिए एक अलग सा टॉपिक, अलग सा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। दोस्तों इस फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी का अगर ओवरऑल बात किया जाए कि इसका वेटेज कितना होता है और कहाँ पे कैसा वेटेज होता है, तो अगर डिप्लोमा लेवल के सेमेस्टर एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए तो आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, जेई एई सभी में इसका वेटेज मेजोरिटी होता है। मतलब अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 40 क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना वेटेज का ये सब्जेक्ट है। दोस्तों इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी में दो पार्ट हैं। एक है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, फ्लूइड मशीनरीज। तो मैं फ़िलहाल आपके लिए अभी पार्ट 1 फ्लूइड मैकेनिक्स लेके आया हूँ, जिसमें आज से हम लोग रेगुलरली फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे और उसमें कौन कौन सा कंटेंट्स होगा उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आज का वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्शन देना है मुझे, और कल से फिर से रेगुलर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वगैरह वगैरह। तो समझिए, हम लोग को पहला चैप्टर जो पढ़ना है कुछ इंट्रोडक्शन। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन का मैं अगर बात करना चाहूँ, इंट्रोडक्शन का, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन में ही ये पढ़ेंगे उसका बेसिक चीज़, फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ से आया, कैसे बना, क्यों बनना चाहिए था, वगैरह वगैरह। इसमें कौन कौन से फोर्स मेजोरिटी होते हैं और कुछ मैकेनिक्स से रिलेटेड पार्ट भी इसमें देखना पड़ता है हम लोग को। कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जाके देखना पड़ता है कि फ्लूइड का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसा होता है, उसमें फ्लोएबिलिटी कैसे होता है, कहाँ से आया। तो ये सारा चीज़ हम लोग इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ अभी। उसके बाद आएंगे हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पे। अब मान के चलिए कोई हमारे पास बॉडी है, हम लोग बात करेंगे कि फ्लूइड को भी एक बॉडी की तरह बिहेव किया जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। मान के चलिए एक बॉडी है, तो इस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आया तो ये अपना बिहेवियर शो करेगा। इसी बिहेवियर को हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसी के बिहेवियर को हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि फ्लूइड का क्या क्या बिहेवियर होता है। जैसे कि मैं अगर आपके साथ बात करूँ तो फ्लूइड में दो चीज़ आते हैं, एक होते हैं लिक्विड, एक होते हैं गैसेस। लिक्विड का और गैसेस का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और दोनों का कुछ कम्बिनेशन भी होता है, उसका बात करेंगे। जैसे डेंसिटी, जिसको आप लोग रो से डिनोट करते हैं, आप लोग जानते होंगे। कॉम्बाइंड प्रॉपर्टी होता है, जैसे कंप्रेसिबिलिटी सिर्फ गैस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। जैसे बल्क मॉडुलस हम लोग लिक्विड और गैसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं बल्क मॉडुलस गैसेस के लिए, लिक्विड के लिए बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट आने वाला है, क्योंकि नीचे वाला बल्क मॉडुलस के इज इक्वल्स टू dP/dV/V होता है। ये नीचे वाला लगभग निग्लिजिबल आ जाएगा, तो इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग बहुत सारा चीज़, जैसे सरफेस टेंशन हम लोग लिक्विड के लिए डिफाइन करते हैं, सरफेस टेंशन जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। जैसे कैपिलरिटी हम लोग लिक्विड के लिए डिफाइन करते हैं। तो सारा प्रॉपर्टी, सारा बिहेवियर हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट बिहेवियर पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, बिहेवियर में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कैविटेशन, वेपर प्रेशर, और सारा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग इसमें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट का थोड़ा सा मैं अगर इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँ तो मैं इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि प्रेशर, सबसे पहले हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर आप लोग को पता होगा, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है और डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। अगर मैं प्रेशर का बात करता हूँ, अगर हमको बोलना है कि इस सरफेस पे अगर हमको प्रेशर लगाना है, तो हमारे माइंड में ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि प्रेशर है तो फोर्स जो इस पर लगेगा वो कंप्रेसिव ही लगेगा, फोर्स का नेचर कंप्रेसिव ही नेचर होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड के द्वारा बहुत सारा फोर्स लगाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे लिक्विड भरा पड़ा है। अभी सिर्फ मैं लिक्विड का बात करूँगा। तो मैं अगर पूछूँ आपसे कि इस वॉल पे प्रेशर कितना है, तो आप कुछ नहीं बोलिएगा, बोलिएगा कि सारा मॉलिक्यूल्स को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जितना मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर रेगुलर अरेंजमेंट में सजा होगा, सारा का वेट जोड़ लीजिए, वही होगा, वही उस पर फोर्स लगेगा, और यहाँ वाला एरिया का डिवाइड मार देंगे
तो यहाँ पे हमारा प्रेशर हमको मिल जाएगा, कितना प्रेशर होगा। तो आप सही बोल रहे हैं। तो यही सब हम लोग देखेंगे प्रेशर एंड मेजरमेंट। उसके बाद हम लोग प्रेशर मेजरमेंट का बहुत सारा डिवाइस होता है, जैसे वेंचुरीमीटर, फ्लो मेजरमेंट। वेंचुरीमीटर से तो हम फ्लो मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैनोमीटर, वेंचुरीमीटर हम लोग डायनामिक्स में पढ़ेंगे, काइनेटिक्स और डायनामिक्स में पढ़ेंगे, इसको नहीं। मैनोमीटर का भी बहुत सारा टाइप होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, उसके बाद पीजोमीटर, और भी बहुत सारा टाइप्स है। उस सब के बारे में भी हम लोग डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे विथ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एंड मेजरमेंट कंप्लीट होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक, मतलब फ्लूइड रुका हुआ है तो उसका बिहेवियर। फ्लूइड अगर रुका हुआ है कहीं पे, फ्लूइड कहीं पे रुका हुआ है, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आता है। आपको मैं बता दूं, फ्लूइड में गैस प्लस लिक्विड दोनों आता है। मान के चलिए यहाँ पे अगर मैं लिक्विड ले लूँ, लिक्विड यहाँ पे अभी रुका हुआ है, स्टैटिक कंडीशन में चल नहीं रहा है, कंटेनर में स्टोर्ड है, तो ये बहुत सारा बिहेवियर शो करेगा। जैसे इसके अंदर विस्कस फोर्स म्यू का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे इसका प्रेशर कुछ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड प्रेशर एक्ट करेगा, और भी वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारा चीज़ें हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे इसको तब। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स अब आपको पता होगा, एक फार्मूला होता है F बराबर ma। अगर आपको फोर्स के बारे में पढ़ना है तो आपको एक्सेलरेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एक्सेलरेशन को हम लोग फ्लो पैरामीटर बोलते हैं, चाहे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एक पैरामीटर है जो मोशन को दिखाता है, मोशन पैरामीटर बोलते हैं इसको। हाँ, तो मैं बता रहा था एक्सेलरेशन को हम लोग मोशन पैरामीटर बोलते हैं। अगर एक्सेलरेशन के बारे में जानना है तो आपको वेलोसिटी के बारे में जानना पड़ेगा, अगर वेलोसिटी के बारे में जानना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना पड़ेगा, अगर उसके बाद आपको टाइम के बारे में तो आपको पता ही है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, इसीलिए काइनेटिक्स पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग फ्लो पैरामीटर्स के बारे में मेनली डिस्कशन करेंगे। काइनेमेटिक्स में हम लोग जनरली फ्लो पैरामीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लोकल वेलोसिटी, कन्वेक्टिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन 3D एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इन 3D, कंटिन्यूटी इक्वेशन, स्पेलिंग मेरा मिस्टेक हो सकता है तो आप स्पेलिंग पे मत जाइए, कंटिन्यूटी इक्वेशन। नेक्स्ट और भी वगैरह वगैरह सारा चीज़ इसमें देखेंगे हम लोग। फ्लूइड काइनेमेटिक्स का एक और होता है वोटिसिटी, जिसको हम लोग जीटा से डिनोट करते हैं। एक होता है सर्कुलेशन, एक होता है वोटिसिटी और सर्कुलेशन, जिसको हम फाई और जीटा से डिनोट करते हैं। यही सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इस काइनेमेटिक्स में। देन हम लोग मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है डायनामिक्स। अब काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ लिए तो डायनामिक्स पढ़ने में आसानी होगा, क्योंकि डायनामिक्स में फोर्स का एनालिसिस हम लोग करते हैं। डायनामिक्स में हम लोग फोर्स का एनालिसिस करते हैं। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसी को इनर्शिया फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग को डायनामिक्स में इनर्शिया फोर्स का पूरा ज़रूरत पड़ने वाला है। इनर्शिया फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग को अगर एक्सेलरेशन के बारे में पता रहेगा तभी तो हम लोग डायनामिक्स के बारे में पढ़ पाएंगे। तो डायनामिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, अगर एक कंटेनर चल रहा है, एक यहाँ पे कंटेनर है, फ्लूइड इसमें भरा पड़ा है, और ये अगर चलने लगा तो इस वॉल पे क्या प्रेशर आएगा, कितना प्रेशर आएगा, अगर ऊपर चलने लगा कितना प्रेशर आएगा, नीचे निचला बेस में कितना प्रेशर आएगा। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इस डायनामिक्स में। और डायनामिक्स में ही हम लोग पढ़ेंगे वेंचुरीमीटर, बर्नौलीज इक्वेशन। वेंचुरीमीटर से पहले भी पढ़ेंगे हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन, जिसको हम लोग एनर्जी इक्वेशन भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेंचुरीमीटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोट ट्यूब, हम लोग पढ़ेंगे ओरिफिस मीटर, और 2-3 मेजरमेंट डिवाइस होते हैं, उसको पढ़ेंगे हम लोग। देन नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, एक टर्म आता है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस को हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लास्ट में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग को
मशीनरी में भी काम आने वाला है। डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग को मशीनरी, फ्लूइड मैकेनिक्स में तो काम आएगा ही आएगा, साथ में मशीनरी में भी काम आएगा, इसीलिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को कोशिश करेंगे लास्ट में पढ़ने का, लेकिन अगर ज़रूरत होगा तो हम लोग पहले पढ़ लेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये मैं बाद में जब पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। नेक्स्ट है पाइप फ्लो। अब आपको पाइप पता है, पाइप भी बहुत प्रकार का होता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ट्रायंगुलर भी हो सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि पाइप फ्लो का कंडीशन क्या है। पाइप फ्लो सिर्फ और सिर्फ इसमें पढ़ते हैं, मतलब अगर क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो अगर सर्कुलर होगा तब पाइप फ्लो बोलेंगे, कि रेक्टेंगुलर होगा तब पाइप फ्लो बोलेंगे, कि स्क्वायर होगा तब पाइप फ्लो बोलेंगे। तो हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो आपको पता ही होगा। लेमिनार फ्लो के लिए एक कंडीशन होता है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू जो है वो 2000 से 4000 के बीच में होता है। 2000 से कम होना चाहिए, रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 2000 से कम होना चाहिए, तब इसको हम लोग पाइप फ्लो का कंडीशन बोलते हैं। अगर रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज़्यादा हो गया तो इसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। अगर रेनॉल्ड नंबर ये दोनों के बीच में है, बिटवीन 4000 टू 2000, तो इसको हम लोग ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं। फ्लो का टाइप नहीं होता है, इसमें फ्लो टर्बुलेंट टू लेमिनार चाहे लेमिनार टू टर्बुलेंट कन्वर्ट हो रहा होता है। लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मेरे पास एक पाइप है और इसमें अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है चाहे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड का बहुत सारा लेयर होगा, तो एक लेयर अपने ही रास्ता में आगे की ओर मूव कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये लेयर उठ के और इसमें मिक्स हो जा रहा है, ये लेयर उठ के और इसमें मिक्स हो जा रहा है। मिक्सिंग ऑफ फ्लो चाहे मिक्सिंग ऑफ लेयर लेमिनार फ्लो में नहीं होता है, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा होता है। टर्बुलेंट फ्लो में मिक्सिंग ऑफ लेयर पॉसिबल है। मिक्सिंग ऑफ लेयर पॉसिबल क्यों है? और टर्बुलेंट फ्लो में मिक्सिंग ऑफ लेयर ऐसे होता है, जैसे एक लेयर यहाँ से उठा, दूसरा लेयर यहाँ से उठा, ऐसे मिल गया, तीसरा लेयर यहाँ से उठा, ऐसे मिल गया, चौथा लेयर मिल गया, पांचवा यहाँ से मिलना स्टार्ट कर गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो कंडीशन। और इसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो। तो हम लोग लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को एकदम अच्छा से डीप में पढ़ेंगे। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट वन हम लोग फिर मूव करेंगे बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर थ्योरी में हम लोग को क्या करना है, जैसे मान के चलिए एक सरफेस है, इस सरफेस पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो जैसे ही फ्लूइड इस पे इंटर जैसे ही करेगा तो कुछ यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण फ्लूइड रेजिस्टेंस शो करेगा और देन आफ्टर एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते करते एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस होने लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो थिकनेस बना है, यहाँ से यहाँ तक जो थिकनेस बना है, यहाँ से यहाँ तक जो थिकनेस बना है, जिसमें भारी मात्रा में रेजिस्टेंस है, इसको हम विस्कस फोर्स भी बोलते हैं। इसमें भारी मात्रा में विस्कस फोर्स है, फोर्स विस्कस। तो इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर, और इसी के बारे में हमको बहुत अच्छा से पढ़ना है बाउंड्री लेयर थ्योरीज में। नेक्स्ट वन हमको फिर से पढ़ना है फ्लो थ्रू सबमर्ज्ड बॉडी। जैसे मान के चलिए एक यहाँ पे टैंक है, इस टैंक में एक यहाँ पे कोई कण है, अगर ये नीचे गिर रहा है तो इसके आसपास से ऐसा लगेगा कि वाटर फ्लो हो रहा है चाहे लिक्विड फ्लो हो रहा है। मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूँ तो ये हमारा समुद्र है, ओशियन है, इसमें एक सबमरीन है। सबमरीन मान के चलिए अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास ऐसा लगेगा कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अगर मान के चलिए एक स्पिनर जब बॉल करता है, जब स्पिन बॉल डालता है तो वो
देखे होंगे आप, पटकाने के बाद ये स्विम करता है। तो स्विम क्यों करता है? क्योंकि ये जो बॉल है उसको स्पिनर करने से पहले इसको करने के वक्त इसको नचाता है, घुमाता है। घुमाने से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है डीपी, जिसके कारण ये बॉल स्विम करता है। तो यही सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, हेलीकॉप्टर उड़ता है ऊपर, आप देखे होंगे ऐसा इसका पंखी होता है। ये पंखी बहुत तेज़ी से रोटेट करता है, तो यहाँ भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसके कारण ये ऊपर की ओर उठ जाता है। तो यही सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ड्रैग फोर्स, लिफ्ट फोर्स क्या होता है, वही सारा चीज़ हम लोग देखेंगे कि कभी ड्रैग फोर्स आ सकता है क्या अकेला, कभी लिफ्ट फोर्स अकेला आ सकता है, अगर नहीं आ सकता है तो क्यों नहीं आ सकता है, वगैरह वगैरह। यही सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और इसका पूरा का पूरा कंटेंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले हैं, ये सारा चीज़। तो आज के लिए इतना ही बस। मैं दो तीन वीडियो लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का भी डाला हूँ पहले, तो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे प्रोफाइल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं, और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए। थैंक यू।